जो जन श्रद्धा भाव से करे सूर्य का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। केवल दर्शी में बनूं, यही है अंतिम। समय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग 1008 श्री विजयदास जी महाराज साहब के चरणों में सत्संग, सब साधु संत सत्या जी महाराज साहब के चरणों में सत्संग। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। मेरी तो सारी क्लासें मिस हो गई थी। सारी क्लासें मिस हो गई, तो आप तो सारी क्लासें अटेंड करते हैं ऐसा? नहीं करते हैं, बस पहले हमारे महाराज जी का था, सेठ जी महाराज, प्रकाश महाराज जी का देवलोक हुआ, 3-4 दिन वहां लग गए, फिर आने के बाद ऐसे ही हो रहा, बस ऐसे चल रहा है। फिर बच्चे आगे बाहर से यूएस से, तो बस ऐसे अभी हो नहीं पा रहा। आज भी मैंने कहा चल खोल लेती हूँ, जितना सुना जाएगा सुन लूंगी। जरूर जरूर साहब। हाँ, सारा पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अपने पहला अध्ययन विनय सूत्र और तीसरा अध्ययन चतुरंगी हो गए। अब आज चौथा अध्ययन असंस्कृत शुरू करेंगे। कौन सा अध्ययन आएगा? पहला और तीसरा हो गया। पहला दूसरा नहीं आएगा, पहला, तीसरा, चौथा, नौवां और 10वां। चौथा के बाद 9वां और 10वां। हाँ, चौथा के बाद 9वां और 10वां। 9वीं पवज्या और वो धूमपत्रक। 10वें, हाँ, धूमपत्रक। ये आज चौथा अध्ययन शुरू करेंगे सर। चौथा अध्ययन का नाम है असंस्कृत जी। इस अध्ययन में यह बताया गया है कि साधक को प्रमाद से बचना चाहिए। जो भी साधक है उनको प्रमाद से बचना चाहिए और जीवन के अंत तक अप्रमाद पूर्वक मानसिक, कायिक, वाचिक प्रवृत्ति करनी चाहिए। इसलिए इस अध्ययन का नाम प्रमाद अप्रमाद भी कहा गया है। इस अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा, कुछ ऐसे कारण प्रमाद के बताए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन के प्रति सम्यक दृष्टिकोण का अभाव है। ऐसे ऐसे कारण है कि जीवन में जो सम्यक दृष्टि हमें प्राप्त होनी चाहिए, उसके अभाव में ये लगभग 8 कारण बताए। जैसे पहला है, समय की शीघ्रता से आयु नष्ट हो रही है। समय हमारा बीता जा रहा है, उसके अनुसार हमारी आयु नष्ट हो रही है और हम जीवन को प्रमाद में व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा है, शरीर दुर्बल है और विनाशी है। शरीर दुर्बल है और विनाशी है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ये एक ऐसा पुद्गल है जो विनाशी है। तीसरा, पग पग पर दोषों से बचे। जैसे भी जहां कहीं भी हो, साधक को पग पग पर अपने दोस्तों किसी भी कोई ऐसा दोष न लगे, उनसे बचना चाहिए। और चौथा है, जरा सी भी मन वचन काय की अजाग्रता जो अजाग्रता हो जाती है, उससे अशुभ कर्म का बंध हो सकता है। वो अजाग्रता हमारे अशुभ कर्मों की कारण बन सकती है। 5वां है, क्रोध से अपने आप को बचाएं, अहंकार को हटाएं, माया का सेवन न करें और लोभ त्याग करें। इसमें इतने अच्छे कारण बताएं भगवान ने कि प्रमाद से हम दूर हट सकते हैं। यदि इन सब कारणों के पर ध्यान देंगे तो प्रमाद से दूर हो सकते हैं। छठा बताया, काम भोगों के मद स्पर्श बहुत लुभावने होते हैं, अतः इन स्पर्शों को मन में संलग्न न करें, यानी कि मन में हमेशा के लिए प्रति याद में न रखें। 7वां है, शरीर का पोषण और रक्षण तब तक करें जब तक ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति होती रहे।
8वां बताया प्रतिक्षण अप्रमत्त रहकर अंतिम सांस तक रत्नात्रयी गुणों की आराधना में तत्पर रहें। ये ऐसे 8 कारण बताए हैं जिससे हम प्रमाद से दूर रह सकते हैं। तो ये इस किसमें दे रखा है मैडम, ये किसमें दे रखा है? इसमें नहीं दे रखा है, ये अपने जो बड़ी आगम की बुक है उत्तरा ध्यान अध्ययन की, अच्छा, उसमें मैंने नोट करके रखा है, क्योंकि तो ये ये पॉइंट समझना हमको हमें जरूरी है। आगे जो दिखाएंगे आप? गाथाएं आएगी इसी में, हाँ जी, जब गाथाएं आएगी इसी में भी ये आएगा, तो इसका ये अच्छा सार है। हाँ, अच्छा अच्छा। ये अपरमार्थ के मूल मंत्र इस अध्ययन में भली भांति समझाए गए हैं। हम्म, इसलिए पहली गाथा ऐसा, इसकी जीवन की असंस्कृतता एवं प्रमाद स्थानों से दूर रहने का उपदेश। पहली कथा में क्या बताया है कि जो प्रमाद स्थान है और असंस्कृतता है उससे दूर रहने का उपदेश दिया गया है। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, हाँ कमतकावना साहब, नहीं मैंने कहा एक बार आप वो 8 पॉइंट्स रिपीट कर देंगे तो हम लोग लिख लेंगे। हमने सोचा पीडीएफ के अंदर है। नहीं पीडीएफ के अंदर नहीं है, मैं आपको ये लिखवा दूंगी सर। अभी तो एक बार ये समझाएं, फिर ठीक, मैं बाद हाँ में ठीक जब ये ठीक ठीक हाँ ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है ना, तो वो फोटो डाल देना, हम खुद लिख लेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। पहली गाथा सर, असंख्यं जीवियम् अपमायये जरोवणीयसहुनति ताणम् एवं वियानाहि जनोपमते कीणु विहिंस अजयगहिति। असंख्यं जीवियम् अपमायये जरोवणीयसहुनति ताणम् एवं वियानाहि जने पमते कीणु विहिंस अजयगहिति। मैडम एक सेकंड, इस सेकंड लाइन में ये एवं विया नाही बोल रहे हैं आप, तो विद्या नाही भी हो तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? ये विजय नाड़ी उसमें उत्तरा ध्यान की बुक में होगा सर। हाँ, हमारे एक अंदर वो विद्या नाही है। हाँ उसमें होगा विजयानी, इसमें वियाना ही है पीडीएफ में। हाँ, तो ये नहीं डिफरेंट कोई रहेगा फर्क नहीं इसमें? पड़ेगा, नहीं फर्क नहीं नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर, नहीं। अच्छा अच्छा। 1 मिनट। जी जय जिनेन्द्र। शब्दों के अर्थ, जी जीवीयम जीवन, असंख्यम असंस्कृत है, यानी कि टूटा हुआ सांधा नहीं जा सकता, जो टूट जाता है उसे सांधा नहीं जा सकता। मां पमाये अतः प्रमाद मत करो। जरो वणीयस वृद्धावस्था के द्वारा जो मृत्यु के निकट पहुंचा दिया गया है उसका वो निश्चय ताणम नथी, कोई भी रक्षक नहीं है। एवं ऐसा वियाना ही विशेष रूप से समझ लो कि पम्मते प्रमादी विहिंसा विशिष्ट हिंसक अजया अजितेंद्रिय असंयत असंयमी जने मनुष्य मृत्यु के समय कीणु किसकी शरण गहिंती ग्रहण करेंगे। इसमें बताया हम असंस्कारी हैं, जैसे ये जीवन असंस्कृत है और हम असंस्कारी है, यानी एक बार टूट जाने पर, जो ये जीवन एक बार टूट जाता है तो उसे जुड़ा नहीं जा सकता, यानी कि एक बार खत्म होने के बाद पुनः वापस हमें उसकी उसी जीवन की आयु नहीं मिलती। इसलिए हमें मनुष्य भाव में किसी भी अवस्था में क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था एवं मृत्यु, ये 5 पड़ाव आते हैं। कई प्राणी जन्म लेते ही मर जाते हैं,
कई बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और युवावस्था का कोई भरोसा नहीं है एवं वृद्धावस्था में मृत्यु हमारे द्वारपाल बनकर खड़ी रहती है। तो आयु क्षय होने पर मृत्यु निश्चित है। इसलिए ये कहा गया है कि जीवन क्षण भंगुर है, टूटने वाला है। असंस्कृत जीवन के कारण हमको किसी भी अवस्था में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो धर्म का आचरण करने में प्रमाद करता है उसे किसी भी अवस्था में कोई भी शरण देने वाला नहीं। हम सोचते हैं कि धर्म अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे। क्या सर, आवाज आ रही है? जी। बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे, लेकिन मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु आ जाए हमें। जितनी आयु हमारी बंदी है कब पूरी हो जाए पता नहीं है। हम सारा जीवन प्रमाद में ही व्यतीत कर देते हैं। तो आयु के अंतिम क्षणों में प्रमादी जो मनुष्य है, प्रमादी व्यक्ति है, वो हाथ मलता ही रह जाता है। अंत समय में कोई भी शरण देने वाला नहीं है। अंत में ये सोचता है कि कोई नहीं, मेरी मृत्यु का समय आएगा तो मैं किसी को मना लूंगा, देवी देवता को मना लूंगा या किसी को बुला लूंगा, तो कुछ मंगल कर लूंगा। लेकिन कोई भी, चाहे इंद्र अपने देवों के सहित धरती पे आ जाए तो भी मृत्यु हमारी टल नहीं सकती है। तो यह समझना है कि जो हिंसक अवृत्ति है, जो प्रमादी है, हिंसक है, तो उन्हें अंत समय में कोई भी शरण देने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जीवन असंस्कृत है और परमात्मा मत को किसी भी समय कोई भी शरण दाता नहीं है। इस गाथा का सार निकलता है ऐसा, वृद्धावस्था और मृत्यु के मुंह में पहुंचे व्यक्ति को कोई भी नहीं बचा सकता। अब आगे दूसरी गाथा से। दूसरी गाथा में मिथ्या मान्यता रूप प्रमाद के विविध स्तोत्र। जो जे पावकमे हिंतणं मनुषा समाययन्ति अमईं गहय पहायते पासपयठिये नरे विनानुपदा नरयं उवेन्ति। ये पावकमे हिंतणं मनुषा समाययन्ति अमईं गहय पहायते पासपयठिये नरे वेराणुबन्धनरयम्। जो मनुष्य अमय गहाय कुबुद्धि के वश होकर पावकमहिम पापकारी कामों से धन समायन्ति उपार्जित करते हैं, कमाते हैं, ते वे पास पयठे स्त्री पुत्रादि के पास बंधन में पड़े हुए, वे पयठी है मौत के मुंह में पड़े हुए नरे मनुष्य पहाय धनादि को यहीं छोड़कर वैराणुबद्धा वैर के हेतु पाप कर्म की परंपरा को बांधे हुए नरयम नरक में उवेंती जाते हैं। इसमें इस प्रकार बताया गया है, जो कुबुद्धि से धन कमाते हैं, यानी कि जिनको धन कमाने का भी वो क्या नहीं कि हम किस प्रकार कमा रहे हैं, हमारे यहाँ किस प्रकार पाप कर्म हो रहे हैं उसके अनुसार हम धन कमा रहे हैं। तो जो मनुष्य कुबुद्धि के वश होकर पाप कर्मों से धन उपार्जित करते हैं, वे स्त्री पुत्रादि के बंधन में पड़े हुए, यानी कि अपने परिवार के बंधनों के प्रेम बंधनों में पड़े हुए हैं, धन को कमा रहे हैं कि हम अपने परिवार के लिए धन कमा के रख के जाएं, या आगे ये धन जो हम कमा रहे हैं अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा। तो ये वो यही छोड़कर जो धन कमाने में उन्होंने पाप किए हैं, उन पाप से उन जीवों से बेर हुआ है, तो वो बेर की परंपरा बनते हुए नरक को जाते हैं, नरक को प्राप्त करते हैं। जैसे ये जैसे अंतिम समय में धन कमाया हुआ धन है, जो बुद्धि से कमाया हुआ है, पाप कर्म से कमाया हुआ है, तो ये हमारे धन जो पाप कर्म किए हैं वो कर्म हमारे कार्म शरीर के साथ साथ में जाएंगे, धन साथ में नहीं जाएगा।
और ये जो कर्म है वह हमें भव भव भटकाएंगे और ऐसे काम करते हैं जिसके अनुसार नारक के जीवन मिलता है। ऐसे काम करते हुए हम जहाँ जीव हिंसा होती है, 6 कायों की हिंसा, ऐसे ऐसे काम बताए गए हैं जहाँ जीव हिंसा होती है, 6 कायों की हिंसा होती है, ऐसे कारखाने हैं जहाँ पंचेंद्रियों की भी हत्या होती है, ऐसे ऐसे पाप कर्म धन उपार्जन करने के लिए हो जाते हैं कि नरक गति ही हमें मिलती है। तो उनकी नरक गति में उत्पत्ति होती है, उसमें जो पाप कर्म किए हैं उसका भागीदार कोई नहीं है। हम सोचते हैं कि हम जो काम कर्म कर रहे हैं या पाप हो रहा है तो सब इसमें परिवार के लिए कर रहे हैं, सब इसमें भागीदार है, लेकिन उसका भागीदार कोई नहीं है। जो हमने कर्म किए हैं वो हमें ही भुगतने हैं। तो इसमें इसका सार ये होता है, पाप कर्मों से उपार्जित धन दुख का प्रदाता तो होता है, यानी कि दुख ही दुख मिलता है, हमें नरक गति ही मिलती है। तीसरे गाथा से, स्वीकृत कर्मों का फल परभव में, इस भ्रांत मान्यता का निराकरण। तेने जहाँ संधि मुहे कहिए, सकमुना किचई पावकारी, एवं पया पेच इहम चलोए, कडाण कमाणन मुख अति। तेने जहाँ संधि मुहे कहिए, सकमुना किचई पावकारी, एवं पया पेच इहम चलोए, कडाण कमाणन मुख अति। जहाँ जैसे संधि मुहे, सेंध के मुख द्वार पर, गहिये पकड़ा गया, पावकारी पाप कर्म करने वाला, तेने चोर, सकमुना अपने ही कर्म के कारण, किंचई छेदा जाता है, मृत्यु पाता है, एवं इसी प्रकार इहम लोए इस लोक में, च और पेच परलोक में, पया संसारी जीव अपने ही कृत कर्मों से पीड़ित होते दुख पाते हैं, क्योंकि कड्डाण कमाण किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मोक्ष छुटकारा या क्षय न अर्थी नहीं होती है। इसमें ऐसा उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार चोर चोरी करता है सेंध लगाकर, तो संधि का मतलब क्या हुआ? संधि सेंध लगाना, यानी कि एक ऐसा वो करते हैं चोर चोरी करने के लिए कि अपना ऐसा रास्ता बना लेते हैं कि हमें यहाँ से कोई नहीं देखेगा और हम चोरी करके निकल जाएंगे, लेकिन वो ऐसे पाप कर्म करते करते कभी पकड़ा जाता है। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई, इसके बारे में बताया गया है कि जब संधि लगाए चोर को, चोरी करता है तो अंदर कोई देख लेता है, तो उसे अंदर पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए उसके पांव पकड़ लेते हैं, और बाहर जो रास्ता होता है बाहर उसके चोर के साथी, तो वो बाहर उधर उसको खींचते हैं और अंदर वो खींचता है। इसी खिंचातानी में वो लहूलुहान होके मारा जाता है। तो इसी प्रकार कर्म के कारण हमारे जो कर्म इस लोक और परलोक के स्वीकृत कर्मों का भयंकर फल जैसे हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे सेंध के मुख द्वार पर पकड़ा गया चोर अपने ही दुष्कर्म के कारण काटा जाता है, यानी कि पकड़ा जाता है या उसको सजा मिलती है, वैसे ही पाप करने वाला जीव इस लोक और परलोक में स्वीकृत कर्मों के भयंकर फल भोगता है, क्योंकि कृत कर्मों को भोगे बिना कहीं भी छुटकारा नहीं मिलता है। जैसे स्वीकृत किए कि कर्मों का फल चाहे हमें इस भव में भोगना पड़े, चाहे अगले आने वाले भवों में भोगना पड़े, ये असंख्य भवों के बाद भी स्वीकृत कर्मों का भव हमें कर्म तो भोगना ही भोगना है। जो जैसे चोर पकड़े जाने पर उसकी क्या दुर्दशा होती है, वैसे ही कर्म के उदय आने पर हमें उन्हें भोगना है, हमारी ये दुर्दशा होती है। जैसे जिस प्रकार गज सुकुमार मुनि ने अपने कर्मों का भोगा, उनके जो अंत समय में कर्म उदय में आए वे 99 लाख पूर्व जन्म के कर्म उदय में आए थे। जो अंत समय ने उन्होंने ये जो अंगारों वाला कर्म भोगा था, वो 99 लाख पूर्व का कर्म था, वो बांधा हुआ कर्म उदय में आया और उन्हें भोगने पड़े। इसलिए बिना फल भोगे हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो इसका सार रहता, चोर्य कला ही बनी उसकी प्राण गाथा, यानी कि चाहे कितना ही चोर कला में चोरी करने में कला में वो प्राण गाथा है,
यानी कि हम कर्म करें, हमें क्या है इस भव में पर भव में, या हम कर्म जानते ही नहीं है कि हमें कर्म भोगना है नहीं भोगना है, आगे आगे कर्म बांधते रहते हैं। इसी प्रकार चोर भी चोरी करता है, लेकिन कभी न कभी तो उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। उसी प्रकार उसके प्राण घातक चोरी कल्ला ही बनी उसकी प्राण घातक। चौथी गाथा सर, सबके लिए कृत कर्मों में सबका हिस्सा, यह भ्रांत मान्यता प्रमाद का निराकरण है। संसार मावण परस अट्टा, सहारणम जम च करई कमम, कम सते तस उवेय काले, न बंधवा बंधवयम उवेति। संसार मानव परस अट्टा, सहारणम च जम च करई कमम, कम सते तस उवेय काले, न बंधवा बंधवयम उवेति। शब्दों के अर्थ, संसार मानव मावर्ण, संसार दशा को प्राप्त संसारी जीव, परस अट्ठा, पुत्र स्त्री मित्र आदि पर के लिए दूसरों के निमित्त, च अथवा जम जो, सहारण साधारण अर्थात स्व और पर दोनों के लिए सम्मिलित फल वाला, कमम कर्म करई करता है, तस कमस उस कर्म के व्यय काले भोगने यानी कि वेदन करने के समय, ते वे बंधवा बांधव जो स्वजन है जिनके लिए उसने पाप कर्म किया है, बंधवयम न उवेंती यानी कि बंधुता सहभागिता नहीं बताते, हिस्सेदार नहीं बनते हैं। जो संसार दशा को प्राप्त जीव दूसरों के निमित्त अथवा स्वयं पर दोनों के लिए जो कर्म करता है, उस कर्म के फल भोगने के समय बांधव अपनी बंधुता नहीं निभाते हैं। जैसे अलग अलग धारणाएं हैं, अपने अपने अनुसार सोचते हैं कि अज्ञान दशा में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि दूसरों के लिए जो पाप कर्म किए, जो या धन कमाया, वेदन जो किया है, उसका वेदन जब आता है तब कोई भी हिस्सेदार सगा जो भी रिश्तेदार है हमारा सगा नहीं बनता है। जो हमने किए वो कर्म किसी रिश्तेदार सगे संबंधी परिवार में नहीं बांट सकता है। हमारे कर्म की वेदना हमें ही झेलनी है। तो कर्म क्या है, बंधुता नहीं देखता है। जिसके निमित्त हमने कर्म बांधे हैं वो बंधुता नहीं निभाते हैं। इसलिए जो भी पाप कर्म करते हैं उनको उसका भोग स्वयं ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार हम रसोई में खाना बनाते हैं या सब्जी सुधारते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो हमारे मन में जो भाव आते हैं वो सरल होने चाहिए, ऐसे शुद्ध भाव होने चाहिए, अनुकंपा के भाव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये भाव नहीं आना चाहिए हमने कितनी अच्छी सब्जी सुधारी है, हमने कितना अच्छा खाना बनाया है, या मन में ऐसे ये प्रशंसा के भाव आएंगे तो हमारे कर्म बंद होंगे। जैसा भाई मैंने बनाया वैसे कोई नहीं बना सकता, तो ये भाव क्या है, अहंकार के भाव आने से हमारे कर्म बंद होते हैं। यदि हमारे मन में सरलता रहेगी और उन सभी जीवों के प्रति अनुकंपा रहेगी, जैसे ग्रस्त है हम, हमें काम तो करना ही है, लेकिन वो सरलता और अनुकंपा के साथ हम काम करेंगे तो हमारे कर्म में वैसे कर्म नहीं बंधेंगे जो हमें ये अहंकार में या राग द्वेष में बांधते हैं। तो लगातार हमें कितने भी कर्म बांधते रहते हैं, वो बंधे कर्म वेदन के समय कोई भी कर्म भोगने वाला साथ नहीं देता है। तो हमें ग्रस्त में होने के कारण गृहस्थी के काम तो सारे करने पड़ेंगे, मगर काम करते समय भाव में ये रहना चाहिए कि मेरे द्वारा जो भी छेदन वेदन हो रहा है, जो मैं कर रही हूँ सम भाव से कर रही हूँ, न अपनी प्रशंसा के लिए कर रही हूँ और न किसी को तकलीफ देने के लिए कर रही हूँ। इसलिए कर्म करते समय यह सोचना चाहिए जो भी कर्म बंद हो रहे हैं उसे मैं ही भोगूंगी, कोई भी सहभागी नहीं है, कोई भी मेरे इस कर्म को भोगने वाला नहीं है, कोई भी सहभागी नहीं है। पांचवी गाथा, धन त्राणदायक है, इस मिथ्या मान्यता का खंडन। इसमें बताया धन ही हमारे को तार सकता है, तो ये मिथ्या है हमारी, इसका खंडन किया गया। वितेन ताणम न लपे पमते, इम मिलोए अदुआ परथा,
दिवपणथेव अनंत मोहे ने आऊयम दट्टुमट्टुमेव वितेन ताणं न लपे पमते इममिलोए अदुवा परता दिवपणथेव अनंत मोहे ने आऊयम दट्टुमट्टुमेव। अन्य अर्थ, पमते मध्यादि प्रमादग्रस्त मनुष्य, वितेन धन से, इमम्मी लोए इस लोक में, अदुआ अथवा परथा परलोक में, ताणम त्राण संरक्षण न लभे नहीं पाता है। दीपपणठे देव अंधेरी गुफा में जिसका दीपक बुझ गया हो उसकी भांति अनंत मोहे अनंत असीम मोह वाला जीव ने आउयम न्याय युक्त मार्ग अर्थात सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय वाला मोक्ष मार्ग डट्ठू देख कर भी अडट्ठू मेव नहीं देखता है। जैसे प्रमादी व्यक्ति है, धन से इस लोक और परलोक में रक्षण नहीं पाता है, तो इसका उदाहरण एक अंधेरी गुफा में जैसे कोई जा रहा है दीपक लेकर, अंधेरी गुफा में दीपक लेकर जा रहा है और बीच रास्ते पे जाने पे उसका दीपक बुझ जाता है, तो उसे आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ना आगे उसको किधर जाना है कैसे घूमना है, उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जो प्रमादी व्यक्ति है वो ये जानता है कि मेरा अंत होगा और ये मोह में जो मैं फंस रहा हूँ ये प्रमाद क्रिया है, लेकिन उस मोक्ष मार्ग को जानते हुए भी वो प्रमाद में पड़ा व्यक्ति भटक जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो जो प्रमाद के वश में होकर, जैसे मद्य विकता कथा कसाय निंद्रा, इनके वश में होकर जो कार्य करते हैं वो ये सोचता है यह तो मेरा धन है जो इस लोक में भी और परलोक में भी रक्षण करेगा, मगर वो यह नहीं जानता है कि यह धन मेरे किसी भी काम का नहीं है, न तो वो इस लोक में काम मेरे आएगा और न ही परलोक में वो साथ देगा। तो यह धन मुझे वो सोचता है कि तार देगा, लेकिन ये तारेगा नहीं, क्योंकि यह पुद्गल है और पुद्गल कभी भी रक्षण नहीं बन सकता। ये हमारा शरीर भी पुद्गल है, तो ये अंत समय में शरीर भी साथ छोड़ देता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें भी ये कब हमारे अंत समय आया और हमारा शरीर छोड़ दिया। शरीर में रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण भी हो जाता है, और बुढ़ा इतना होने पर भी ये शरीर हमारा साथ कब छोड़ दे, क्योंकि ये पुद्गल है। इसलिए इसमें बताया गया है जो भी हमने प्रमादवश जो धन कमाया है वो धन हमारे न तो इस लोक में काम आएगा और न ही परलोक में काम आएगा। छठी गाथा सर, ये छठी गाथा भारण पक्षी की उपमा दी गई है इसमें अप्रमत रहने के लिए। भारण पक्षी सम अप्रमत रहने का उपदेश। सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी न विष से पंडिये आसुपणे गोरा मुहुता अम्बलम शरीरम पारंड पक्षी वचर अचरे अपमतो। सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी न विष से पंडिये आसुपणे गोरा मुहुता अम्बलम शरीरम पारंड पक्षी वचरे अपमतो। आसुपने आसु प्रज्ञ उचित कार्य में शीघ्र प्रवृत्त होने की बुद्धि वाला, पंडिये पंडित ज्ञानी साधक, सुतेसु व्यावी मोह निद्रा में सोए हुए लोगों में रहकर भी, पड्डी बुद्ध जीवी सब तरह से जागृत रहकर जिए, न विष से प्रमाद में क्षण भर भी विश्वास न करें, महत्ता काल के क्षण, गोरा अत्यंत भयानक है, और शरीरम शरीर अबलम निर्बल है, यह जानकर भारंड पक्षी व भारण पक्षी की तरह अपमतो अप्रमादी होकर चर विचरण करना चाहिए। जैसे जो ज्ञानी हैं
जो पंडित हैं और अशुप्रज्ञ हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसे साधक चाहे कितने ही प्रमादी व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, ऐसा साधक जो अशुप्रज्ञ है और पंडित है, वो चाहे कितने ही प्रमादी व्यक्ति हैं उनके बीच रहा है, लेकिन जो मोह निद्रा में सोए हैं उनके बीच रहता है, मगर उनके जो आचरण है, जो प्रमादग्रस्त आचरण है, तो उन आचरणों में से रत्ती भर भी आचरण ग्रहण नहीं करता है और न ही उस पर विश्वास करता है। प्रतिफल धर्म के प्रति जागरूक होकर रहता है, एक पल का भी विश्वास नहीं करता है कि वो समय को ऐसे कैसे मैं कमा सकता हूँ, ऐसे समय वो बिल्कुल भी नहीं कमाता है, क्योंकि समय बड़ा ही निर्दयी होता है, वह निरंतर चलता रहता है, खोया हुआ समय फिर नहीं मिलता हमें, जो भी समय हमारा बीत गया है वो वापस नहीं आने का। तो जो साधक है, जो अप्रमादी व्यक्ति साधक है, वो प्रमादी व्यक्तियों के बीच रहते हुए भी पल भर का यानी क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करता है और उसमें नहीं लिप्त होता है। तो हमें जो आयु मिली है बहुत ही कम आयु मिली है, वो सोचता है कि हमें जो आयु मिली है वो बहुत कम आयु मिली है, और इसी आयु में जो जीवन हम यदि प्रमाद में बिता देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो प्रमाद में नहीं खोना चाहता है। जिस प्रकार भारन पक्षी, इसमें उदाहरण भारन पक्षी का दिया, जिस प्रकार भारन पक्षी अप्रमत्त होकर विचरण करता है। भारन पक्षी कौन होता है? भारन पक्षी दो जीवों का शरीर, एक शरीर और दो जीव रहते हैं उसमें। भारन पक्षी के उसके दो मुंह होते हैं और तीन पैर होते हैं, तो वो प्रमाद में बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि प्रमाद में देगा कि इधर भी इस मुंह से भी मुझे खाना है और उस मुंह से भी खाना है, तो वो खा नहीं सकेगा, दोनों तरफ खींचेगा। तो अप्रमाद में रहते हुए वो जिस गति से वो चलते हैं निरंतर, एक मुख आगे की और दूसरे पीछे, तो भोजन एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो और न ही अलग अलग दिशा में उड़ सकते हैं, जिनका उनका शरीर खींचेगा उनकी मृत्यु हो जाए। इसलिए भारन पक्षी बड़ी सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार हमें भी हर क्षण सतर्क रहना चाहिए, यानी साधक को या हमें भी ये सतर्क रहना चाहिए कि हमें सावधानी से जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, कौन से क्षण में हमारा काल आ जाए पल भी भरोसा नहीं। इसलिए हमें जो सावधानी पूर्वक होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें अप्रमत्त होकर, यानी कि अप्रमत्त भारन पक्षी की तरह अप्रमत्त होकर विचरण, जागृत होकर विवेक पूर्ण विचरण करना चाहिए। सात्विक अर्थ शरीरपया इम परिसंकमाणो चमचकीची पासम इह मणमाणो लाभंतरे जीवियं बहु भुव इता पच्छा परिणाय मलावदंसि शरीरपया इम परिसंकमाणो चमकीची पासम इह मणमाणो लाभंतरे जीवियं भुव इता पच्छा परिणाय मल्लावदंसि। पयायु साधक पद पद पर, परिसंकमाणु दोषों की आकांक्षा रखता हुआ, चरे चले तथा धन जन आदि यह इस जगत में जम किंचित जो कुछ भी सचेतन अचेतन पदार्थ हैं, उन्हें पासम पास रूप स्वयं प्रवृत्ति के लिए बंधन रूप मण मानो मानकर सावधान रहे। लाभंतरे जब तक सम्यक दर्शनादि नए नए गुणों की प्राप्ति हो, तब तक जीवियम जीवन को बुह इता आहार पानी आदि से संवर्धन करे। पच्छा बाद में जब यह विशेष असक्त हो जाए, इससे कोई अपूर्व लाभ विशेष न हो, तब परिणाय यह परिज्ञा से यह जानकर कि अब यह शरीर सम्यक दर्शनादि गुण विशेष का हेतु नहीं रहा, अतः इससे निर्जरा नहीं हो सकती। प्रत्याख्यान परिज्ञा से शरीर का त्याग मल्लाव बंधनसी कर्म मल का ध्वंस नाश करने वाला भक्त प्रत्याख्यान संथारा करके रहे। इसमें बताए साधक को पद पद पर, यानी कि पद पद दोषों की आकांक्षा रहती है,
कहीं भी जाए, कहीं जो साधक होता है उसे ये होता है पद पद पर दोषों की आशंका रहती है। इस जगत में जो कुछ भी है वो पास रूप है, यानी कि जितने जीव है या जो जिनसे हम राग द्वेष बन सकता है वो क्या है, पास रूप है। उन सबको ये पास रूप मानकर सावधान रहे। साधक को हर वक्त जागृत होकर चलना चाहिए कि मेरा एक एक कदम उठता है जिसमें स्वयं पर दोष न लग जाए। विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जब साधक 5 सिमती 3 गुप्ती का विशेष ज्ञान हो, वो संयमी आत्मा अपने संयमी जीवन को सावधानी पूर्वक चलाते हुए धर्म आराधना कर सकता है। इस पूरे जगत में जीव और अजीव पर ही सभी पास रूप हैं, तो वो इस ये बंधन रूप है। इन सब से कहीं ना कहीं हमारा लगाव लगा रहता है, जैसे पुत्र पुत्री, परिवार, पत्नी, सब, माँ बाप, अनेक रिश्तेदार। और जैसे 2 पांव वाले जीव हो चाहे अजीव हो, 4 पांव वाले कैसे भी हो, अजीवों से भी हमें लगाव रहता है। तो ये सब पास रूप समझकर उनको मोह रूप में नहीं फंसे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि साधक में जब तक नए नए गुणों की प्राप्ति होती है, जब तक साधक अपने अपने नए नए गुणों को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, समय का दर्शन आदि गुणों की वृद्धि होती रहती है, तब तक इस शरीर को पोषण देना चाहिए, यानी कि आहार पानी देना चाहिए। और जब यह मालूम पड़ जाए कि अब हमारे इस शरीर से साधना करने की शक्ति क्षय होने लगी है, इस शरीर को आहार पानी देना बंद कर देना चाहिए। हमें यह समझ में आ जाए कि मेरा यह शरीर अब साधना करने में सहयोगी नहीं है, तो हमें आहार पानी का त्याग कर संथारा ले लेना चाहिए। तो इसमें ये बता, साधक भोजन किस लिए करता है? साधना के लिए, न कि अष्ट पुष्ट बनने के लिए। साधक अपने भोजन करता है साधना के लिए। वो ऐसा नहीं कि मेरा शरीर अष्ट पुष्ट बने और इसलिए। तो इसलिए साधक जब तक की भोजन आहार पानी ले तब तक साधना कर सकते हैं, यानी कि साधना में उपयोगी हो वो भोजन। और जब ये ज्ञान हो जाए कि अब ये मेरा शरीर साधना के लिए उपयोगी नहीं है, अब शरीर में से साधना नहीं हो पा रही है, तो उस समय साधना उपयोगी नहीं है, तब ज्ञेय और परिज्ञेय से जानकर भोजन पानी का त्याग करके हमें भक्त प्रत्याख्यान यानी कि संथारा कर लेना चाहिए। इस अध्ययन में हम इस असंस्कृत में हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है कि हमें किस प्रकार, यानी कि साधक जैसे रहता है वो तो ठीक है, साधक स्वयं ज्ञानी है, पंडित है और वो मोह रूप में नहीं फंसता है, लेकिन हमें श्रावक और श्राविकाओं को भी ऐसे रहना चाहिए कि हम भी आगे से आगे निरंतर अपने कर्म को क्षय करते रहें और इस प्रकार आगे नए नए गुणों की वृद्धि करते रहें। 8वीं गाथा सर। स्वच्छंदता निरोध, अप्रमत्तता और मुक्ति का कारण। छंदम निरोहेण उवे मोक्षम, आसे जहाँ सिकय वमधारी, पुवाईम वासईम चरे पमतो, तमहा मुनि खत्पमुवे इपुकम। छंदम निरोहेण उवे मोक्षम, आसे जहाँ सिकय वमधारी, पुवाईम वासईम चरे पमतो, तमहा मुनि खिपमुवे इमुखम। जहाँ जिस प्रकार सिखयम वमधारी आसे, शिक्षित सदावा तथा कवचधारी अश्व घोड़ा, छंदम निरोहेण युद्ध में स्वच्छंदता का निरोध करने से, मोक्षम उवे विजयी होकर युद्ध के त्राण से मुक्त स्वतंत्र हो जाता है, वैसे ही स्वेच्छाचार को रोककर गुरु आज्ञा में रहकर शिक्षित एवं संयम कवच धारक मुनि भी क्षिपम शीघ्र ही मोक्षम संसार से मुक्त पार उवे हो जाता है। तमहा इसलिए उवाइम वासईम पूर्व वर्षों में, साधना के प्रारंभिक वर्षों में मुनि अप्रमत्त होकर चरे विचरण करे। जैसे शिक्षित घोड़ा है, शिक्षक के अधीन रहकर अभ्यास किया हुआ घोड़ा है। तो हमने 2 प्रकार के घोड़ों के बारे में ऐसे पहले अध्ययन में ऐसे जाना था, शिक्षित और अशिक्षित। तो उसी प्रकार इसमें भी बताया गया है,
घोड़े दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। जैसे हमने शिक्षित घोड़ा, प्रशिक्षित घोड़ा है, तो किसी भी प्रकार का युद्ध हो, यानी कि युद्ध के चाहे बीचों बीच चला जाए युद्ध करना, लेकिन वो अपने सवार के भी अधीनता में रहकर शिक्षा पाया हुआ कवचधारी घोड़ा युद्ध में शत्रुओं से मारा नहीं जाता, कहीं भी बीच में चला जाए वो उसी प्रकार तुरंत विजय प्राप्त करके आता है। लेकिन अप्रशिक्षित घोड़ा जो युद्ध के कुछ भी भान नहीं है, उसका कुछ भी नियम उसे पता नहीं है, तो वो वैसे ही युद्ध में मारा जाता है, वो सुरक्षा उसकी नहीं हो पाती है। तो वैसे ही जो मुनि गुरु की आज्ञा में रहा हुआ शिष्य शिक्षा प्राप्त करता है, गुरु की जो आचरण है, शिक्षा के आचरण है, उसको शीघ्र प्राप्त करता है, और उसका क्या है, ये जो शिक्षा है उसके मुक्ति का द्वार है। जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की हुई है, तो आगे से आगे ऐसा आचरण होता है कि उन्हें मुक्ति के मोक्ष रूपी मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करते रहते हैं, क्योंकि गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं वो मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने की शिक्षा देते हैं। अगर हम उस समय ऐसा लग जाता है गुरु हमें क्या बता रहे हैं, ये तो हमें ही पता है, तो वो स्वच्छंदता की तरह जो हमें शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा हमें नहीं मिल पाती है। तो यदि हम ऐसे सोचेंगे कि यही शिक्षा तो हमें ज्ञान है, ऐसे गुरु क्यों दे रहे हैं, तो वो क्या है, जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। अगर हम गुरु की आज्ञा में रहकर अपना संयमी जीवन संयम साधना में व्यतीत करते हुए शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें संयम, जब से संयम लिया है तब से अप्रमत्त होकर रहना चाहिए। जैसे जैसे हमारी आत्मा अप्रमाती होती जाएगी, वैसे वैसे हम कर्मों से दूर होते जाएंगे, हमारी आत्मा हल्की होती जाएगी और हम शीघ्र मुक्ति की ओर प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर। नमी गाथा सा, इसमें 13 गाथाएं हैं, आज इसका ये कंप्लीट कर लेते हैं सर पूरा चैप्टर। नवी गाथा सा, शास्त्रवादियों की मिथ्या मान्यता का खंडन। सपूवमेवं न लभे च पच्छा एसोवम ससय वायियाणं विसीयि सिद्धेले औं यमी कालो वणिये शरीरस्यपेय। सपूवमेवं न लभे च पच्छा एसोवम ससय वायियाणं विसीयि सिद्धेले औं यमी कालो वणिये शरीरस्यपेय। जो व्यक्ति पूर्वम पहले अप्रमत्त होता है, स वह व्यक्ति एवं पूर्व की तरह पच्छा पीछे जीवन की संध्या बेला में न लपेजा अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा वह पिछले जीवन में अप्रमत्त हो जाएंगे, ऐसी उपमा धारणा सासय वाइयाणम शाश्वतवादियों की है, क्योंकि पूर्व जीवन में प्रमत्त रहने वाला व्यक्ति आउयमी सिद्धिले आयुष के शिथिल होने पर कालोवर्णीय शरीर भेद काल मृत्यु के प्रभाव से शरीर का भेद उपस्थित होने पर विषय ही विषाद खेद पाता है। इसमें ये बताया गया है जो व्यक्ति पहले अप्रमत्त नहीं होता है, यानी कि वो बाद में ये सोचता है, पहले अप्रमत्त का मतलब पहले प्रमाद में ही प्रमाद में रहता है, वो सोचता है जब हमारा बुढ़ापा आएगा या जब समय आएगा धर्म करने का, उस समय हम धर्म कर लेंगे, तो हम उस समय धर्म कर ही नहीं पाते, यानी कि अप्रमत्त नहीं हो पाते हैं। तो जो व्यक्ति पहले अप्रमत्त नहीं होता है वह बाद में भी नहीं होता है, क्योंकि बाद में भी वह उस प्रमाद में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन पिछले जीवन में अप्रमत्त हो जाएंगे, वो सोचता है कि हम आगे या पीछे कभी भी अभी तो हमारा समय भोग विलास का है या ये समय प्रमाद में ही व्यतीत करना चाहते हैं। तो ये क्या है, किसकी धारणा है, शाश्वतवादियों की है, शाश्वतवादियों की है। आयुष के शिथिल होने पर, मृत्यु आने पर, शरीर का भेद होने पर, जब आयुष हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर क्षीण होने लगता है, कुछ भी कर नहीं सकते हैं, तब हम मृत्यु निकट आती तब हम ये सोचते हैं
कि हमने ये सारा जीवन कैसे बिता दिया, हमने अपने प्रमाद में ही बिता दिया, हम धर्म नहीं करवाए। लेकिन अब क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब हमने ये सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया तो धर्म कब करेंगे और कब हम, तो वो खेद ही पाता है, वो उसमें दुख ही पाता है परमात्मा जीवन में। इसलिए जब भी हमें समय मिले, ऐसे नहीं है कि हम बचपन में है अभी, या तो संस्कार ऐसे देने चाहिए, चाहे बचपन में बच्चों को हो चाहे बड़ों को, संस्कार ऐसे देने चाहिए कि हम आगे से आगे अप्रमत्त बनकर, यानी कि प्रमाद में नहीं रहकर, आगे से हमारा आचरण धीरे धीरे त्याग तपस्या की ओर बढ़ता चले जाए, और हमें खेद में नहीं, हमें दुख ये ना हो कि हमने कुछ किया नहीं है इस जीवन में। तो जब मृत्यु आने पर शरीर का जो भेद होता है, वो प्रमादी को, जो प्रमादी होता है व्यक्ति, वो दुख ही पाता है, खेद ही पाता है। दसवीं गाथा सुनो। पूर्व जीवन से ही अप्रमत्त रहने का उपदेश। क्षिपम न सके विवेक में तमहा समुठाय पहाय कामी, समी चलोयम समय महिषी आयाणु रखी चरे अपमतो। क्षिपम न सके विवेक में तमहा समुठाय पहाय कामी, समी चलोयम समय महिषी आयाणु रखी चरे अपमतो। कोई भी व्यक्ति क्षिपम तत्काल, विवेक में हूं, विवेक को प्राप्त न सके, नहीं कर सकता, तमहा इसलिए अभी से, कामे पहाय काम भोगों इंद्रिय विषयों का परित्याग करके, समुठाय मोक्ष मार्ग में सम्यक प्रकार से उद्यत होकर, तथा लोयम लोक समस्त प्राणी जगत का समय समभाव से समीच सम्यक अवलोकन करो, जानो। महेशी महर्षि या महेशी मोक्ष का इच्छुक, आयाणु रखी कुगति से आत्मा की रक्षा करने वाले साधक, अपमतो प्रमाद रहित होकर चरे विचरण करो। इस कथा में यह बताया गया है कि कोई भी प्राणी विवेक को तत्काल प्राप्त नहीं करता है। जब कर्मों की क्षीणता होगी, हमें पूरी सामग्री की उपलब्धि होने पर ही विवेक प्राप्त हो सकता है। ये पांचों इंद्रियां हैं, वो हमारे काम भोगों को भोगने में सहायक है। जैसे हमारी इन पांचों इंद्रियां काम भोगों को भोगने में सहायक है, जैसे श्रोतेंद्रिय और चक्षुंद्रिय तो का काम है सुनना और देखना, तो ये क्या है, काम का विषय है। और घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय, तीनों इंद्रियों का काम है भोगना। तो किसी भी की आवाज सुनकर या किसी का रूप देखकर हमारा मन उस तरफ आकर्षित हो जाता है। किसी की जैसे मीठी मधुर आवाज है, हमने संगीत सुनना है, या किसी का रूप लावण्य देखकर क्या होता है, हमारा उस तरफ ध्यान चला जाता है, आकृष्ट हो जाता है। तो ये जो इंद्रियों का विषय है, उस विषय में लिप्त होने के भाव है, तो उस नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। साधक को क्या करना चाहिए, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। जो साधक है, स्वयं पथ पर बढ़ते हुए मोक्ष के जाने की अभिलाषा रखता है, वो अभी से काम भोगों का परित्याग करना शुरू कर देता है। जो जब स्वयं पथ पर बढ़ने वाला व्यक्ति है, या जो जिसके मन में धर्म, जैसे धर्म कहते हैं ना, रोम रोम में धर्म की हो रही है प्रभावना, धर्म, तो उस वो क्या है, काम भोगों की जो भी उस काम भोगे हैं उनके विषयों में सोचना या उनको परित्याग करना शुरू कर देता है। वो प्रमाद आलस्य का त्याग शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो मार्क्स मार्क के प्रसन्न होकर सभी चीजों को जानकर कि ये क्या है वो क्या है, ऐसा करने से क्या होगा, वो इतना उनके बारे में बारीकी से जानता है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो इससे क्या मेरे कर्म किस बंद होंगे, या ऐसे करने से किस प्रकार मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी रुकावट आ जाएगी। तो इन सब को जानने समझे द्वारा, ज्ञान के द्वारा सभी चीजों का अवलोकन, यानी कि सम्यक रूप से अवलोकन करना चाहिए। उस पर विचार करते हुए हमारी दृष्टि किस तरह से देखना है, हमें ये समझ आ जाता है। तो
जो कुगति में जाने आत्मा रक्षा कर सकते हैं, जो हमें कुगति रास्ते में जाने के लिए आत्मा की रक्षा कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि अप्रमाद होकर विचरण करें। इसलिए लोक को भली भांति जानकर समभाव में रमण करते हुए आत्मरक्षक और अप्रमत्त होकर विचरण करें। इसमें साधक के लिए बताया विवेक रहित विनाश को प्राप्त करते हैं और आत्मार्थी जो साधक के अप्रमत्त विचरण करना चाहिए। आगे 11वें गाथा सा प्रमाद मूल राग द्वेष के त्याग का निर्देश। मोहम मोहम मोह गुणे जयंतम अनेगरुवा समणं चरन्तं पासाः पुसन्ति असमचं सम च नवतेषु भिकुमानुसापौसे। मोहम मोह मोह गुणे जयंतम अनेगरुवा समणं चरन्तं पासाः पुसन्ति असमयजसं च न तेषु भिकुमानुसापौसे। मोह मोहम बार बार मोह गुणे मोह के गुण शब्दाती विषयों पर जयंतम विजय प्राप्त करते हुए और चरंतम संयम मार्ग में विचरण करते हुए समणम श्रमण को अणिगरुआ कठोर कुरूप आदि अनेक प्रकार के फासा स्पर्श असमंजसम प्रतिकूल रूप में से फुसंती स्पर्श करते हैं अर्थात वे परेशान करते हैं। अतः तेसु उन अमोघ्य प्रतिकूल विषयों पर भिक्षु साधु मनसा मन से भी न पहुंचे प्रदेश न करे। बार बार शब्दादी विषयों पर विजय प्राप्त करते हुए जो जिनको बार बार कुछ भी कहें या उन सब पर विजय प्राप्त करते हुए संयम मार्ग में विचरण करते हुए श्रमण को कठोर आदि स्पर्श प्रतिकूल रूप से स्पर्श करते हैं। उन प्रतिकूल विषयों पर साधु मन से भी प्रदेश न करें। यानी कि जो मोह के सहायक जो इंद्रियों के विषय हैं शब्द रूप आदि ऐसे रूप लावण्य को जानकर ऐसे मीठे शब्दों को सुनकर व्यक्ति आकुल व्याकुल होकर कुमार्ग की ओर चला जाता है, वह मोह है। इस मोह को उत्तेजना देने वाले हमारे यह इंद्रिय विषय हैं। इन मोह रूपी शब्दाती विषयों पर विजय प्राप्त करते हुए संयमी साधु मार्ग पर विचरण करते हुए जिसने मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे साधु को संयम मार्ग पर चलते चलते जो जिन साधकों ने जिन श्रमणों ने मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर ली है, उन संयम मार्ग पर चलते चलते ऐसे ऐसे मार्ग है कठोर और स्पर्श कृत्रिम आचरण का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कोई कहता है ये कैसा है, कैसे कैसे शब्द उनको सुनने को मिलता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो चुपचाप अपने संयम मार्ग पर चलते रहते हैं, उनके सामने कोई भी प्रतिकूल आचरण नहीं करते हैं। तो उस समय उनको क्या करना चाहिए, उन्हें अपने जो भी आचरण कर रहा है उनके सामने उनके आचरण के प्रतिकूल तो उनको उन पे प्रदर्श न करें। साधु के मन में उनके प्रति यदि ये द्वेष भावना आ जाती है, ये मेरे को ऐसे क्यों कह रहा है, ऐसे इस प्रकार हमें मुझे बार बार क्यों देख रहा है, या कुछ भी ऐसी भावना आ सकती है, तो वो उनके कर्म भाई कर्म बंध का कारण बन सकती है। और साधु यदि वापस से कहेंगे तो सामने वाले के मन को भी दुख पहुंचेगा। तो उसी क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। तो ऐसे में साधक को क्या करना चाहिए, क्रिया पर प्रतिक्रिया न करें, सामने वाले के प्रति द्वेष की भावना न लाएं। ऐसे सोचें कि सभी हमारे कर्मों का ही फल है और सचेत रहते हुए अपने गुणों को बढ़ाने के लिए अनेक गुणों को स्वीकार करें और यदि लेने लायक नहीं है तो उनको अस्वीकार करें। जो कोई भी है जिस प्रकार का साधक है, यदि हमें ये लगता है कि इसमें ये गुण है तो उन गुणों को ग्रहण करें और जो गुण लेने लायक नहीं है तो उन सबको अस्वीकार करते हुए आगे बढ़े। उन बातों को मन से लगाना नहीं चाहिए। ऐसा ही क्रिया करने की उनकी प्रतिक्रिया आपके अनुकूल बन जाएगी। यदि हम उनके सामने बार बार या वापस जो कोई हमें उत्तेजना से जागृत करता है तो बार बार कहता है कि ये कभी गुस्सा करे, लेकिन जब शांत रहता है तो सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाता है। तो ऐसा ही अनुकूल बन जाएगा और वो भी सामने वाले पर क्रोध नहीं करेगा। इसलिए साधु को प्रतिकूल विषयों पर प्रदेश नहीं करना चाहिए
मन में बिल्कुल भी ऐसे भाव ग्रहण न करें। बारहवीं गाथा से अनुकूल स्पर्श एवं कसाय पर विजय का निर्देश। मंदाय फासा बहुलोहणीचा तह पगारे सुमाणम न कुचा रखे जकोहम वीण यजमानम मायम न सेवे च पहे जलोहम। मंदाय फासा बहुलोहणीचा तह पगारे सुमाणम न कुचा रखे जकोहम वीण यजमानम मायम न सेवे च पहे जलोहम। मंदा हिताहित विवेकी जन को भी मंद करने वाले। अनुकूल फासाय स्पर्शवादी शब्द विषय बहुलोहिणीचा बहुत ही लुभावने होते हैं। तह पगारेसु इस प्रकार के अनुकूल विषयों में मन न कुजा मन को न लगाए, अर्थात मृदु स्पर्श मधुर रस आदि अनुकूल विषयों पर संकल्प या विचार भी न करें। ओहम क्रोध से न रखे ज अपने आप को बचाए रखें। माणम मान को वीण एज दूर करें। मायम न सेवे ज माया का सेवन न करें और लोहम पहेज लोभ का परित्याग करें, लोभ का त्याग करें। विचार शक्ति को मंद करने वाले अनुकूल काम भोगों के स्पर्श को बहुत ही लुभावने होते हैं। प्रतिकूल विषयों से जैसे बचना बहुत मुश्किल है, जैसे प्रतिकूल विषय हैं जो भी है उनसे तो हम बचना संभव है, मगर अनुकूल विषय जैसे उनसे बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। जैसे हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है या हमें ये सुनकर अच्छा लग रहा है, कोई रूपवान है तो कोई हमें कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो या सुंदर हो, तो ये हमें घरों में होता है। इन विषयों में लिप्त होने लगते हैं। इसलिए हमें क्रोध से पग पग पर बचना चाहिए, अहंकार को हटाना चाहिए और किसी चीज पर भी गर्वित नहीं होना चाहिए। अनुकूल विषयों पर मन नहीं लगाना चाहिए, माया का सेवन नहीं करना चाहिए, छल कपट जैसे नहीं करना है और लोभ भी नहीं करना चाहिए। ये जो 4 प्रकार के कसाय है, क्रोध काम क्रोध मान माया लोभ, इन सभी से बचना चाहिए। इन सबको हम दूर करेंगे यानी कि हमारा मन प्रतिकूल और अनुकूल विषयों पर समभाव पूर्वक रख सकेंगे। यदि हम इन सब से दूर रहेंगे तो प्रतिकूल विषयों पर से तो बचना संभव है, पर जो अनुकूल विषय है जैसे हमारे प्रशंसा होना या हमारे रूपवान होना या ऐसे, तो ये जो अनुकूल परिस्थितियां उनसे बच पाना बहुत कठिन है। इसलिए हमें इन सभी से बचते हुए आगे से आगे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो अप्रमत्त साधक को चाहिए कि वह क्रोध से स्वयं को बचाए, अहंकार को हटाए, माया का सेवन न करे और लोभ का त्याग करे। अब 13वीं गाथा सा, ये अंतिम गाथा है इसमें। अप्रमत्त साधक अंतिम क्षण तक जागृत रहे। जे शंख या तुच्छ पर पवाई ते पिच दोषा गुण गया पर जा ए अहम्मे ती तुच्छ मानो कंखे गुणे जाव शरीर पे। जे शंख या तुच्छ पर पवाई ते पिच दोषा गया पर जा ए अहम्मे ती तुच्छ मानो कंखे गुणे जाव शरीर पे। जो लोग शंख या कृत्रिम रूप से संस्कृत संस्कारी हैं या जीवन को संस्कृत संदेह मानते हैं, ते वे तुच्छ पर पवाही तुच्छ स्वेच्छाचारी होने से निसार हैं और पर प्रवादी है, यानी कि दूसरों की निंदा करने वाले या अनैतिक है। पिच दोषाणु गया, वे ये राग और द्वेष से ग्रस्त हैं, यानी कि राग द्वेष से ग्रस्त हैं, इसलिए परज्जा परवश राग द्वेष के अधीन हैं। अहमेति इन्हें धर्म रहित समझकर दुग्गु क्षमानो उनसे दूर रहें और जाव शरीर भेद शरीर छूटने तक गुणे अप्रमत्त भाव से ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति की कंखे आकांक्षा करता रहे। दिव्य में ऐसा मैं कहता हूँ। जो कृत्रिम संस्कारी है
या जीवन को संस्कृत मानते हैं, यानी कि जो कृत्रिम संस्कारी है, जो व्यक्ति राग द्वेष से युक्त होते हुए भी राग द्वेष के त्यागी होने का नाटक करते हैं, यानी कि कृत्रिम संस्कार है जो राग द्वेष से युक्त है, लेकिन वो नाटक क्या करते हैं कि हम संस्कारी हैं, हमें अपने आप को, अपने जीवन को संस्कृत मानते हैं। तो जो अपने आप को संस्कृत समझते हैं वो ऊपर से तो संस्कृत होने का, संस्कारी होने का दावा करते हैं, पर वे वास्तव में असंस्कृत होते हैं, जो तुच्छ होते हैं, दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, राग देश में फंसे हुए होते हैं, पर वस्तुओं पर आसक्त होते हुए भी वे सभी धर्म रहित होते हैं। जैसे इन सभी अधर्म के कारण है। ये क्या है? अधर्म के कारण है, जो ऊपर से तो दिखावा करते हैं कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन अंदर से उनके मन में राग द्वेष भरा रहता है और तुच्छ होते हैं। इसी प्रकार इन सभी अधर्म के कारण है, इन सभी के संयम पथ पर चलने वाला साधक, जैसे जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाला साधक है, उन सभी अधर्मी कारणों से उदासीन होकर रहना चाहिए। जो भी साधक यदि उनके साथ है, अधर्मी के साथ, तो उन सब चीजें जो भी उन्हें बताएगा ये धर्म आपका नहीं है, ऐसा नहीं है, मिथ्यात्व की ओर उन्हें ले जाना चाहिए, तो साधक को क्या करना, उन सब चीजों से उदासीन होकर रहना चाहिए, यानी कि उनसे दूर रहकर रहना चाहिए। और शरीर से आत्मा को अलग करने, जो आत्मादि गुण है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इन सभी गुणों की आराधना में निरंतर संलग्न रहे और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे। यानी कि जो भी साधक है, जो संयमी साधक है, तो जो परवादी, दूसरों की निंदा करने वाले, उन सबसे दूर रहना चाहिए। अन्य तीर्थंकर, यानी कि हमारा तो जैन धर्म है, जो अन्य तीर्थंकर उनकी मान्यता नहीं रखता है, उन सबसे यदि साथ में भी है तो उन सबके से उदासीन रहते हुए अपने मोक्ष मार्ग की ओर, धर्म की ओर बढ़ते हुए आगे अग्रसर रहते हैं। ये सब है। ये अपना ये 34वां अध्ययन जो है असंस्कृत, आज हो चुका है ऐसा पूरा। मैं आगे कोशिश करूंगी कि 30 अध्ययन और 4थे अध्ययन के कुछ क्वेश्चन बना के लिखकर आपको भेज सकूं। और पहले जो मैंने क्वेश्चन बना के भेजे थे वो सबको समझ आए हैं सर? पहले अध्ययन के आधे करने हैं, अभी तो कहाँ किए हैं। त्योहार आ अच्छा गए सर, तो बिजी हो गए थोड़ा, अच्छा सर। अब करेंगे वापस स्टार्ट। हाँ नहीं, जैसे समझ में तो आ जाता है, क्योंकि अध्ययन करने से पता चल जाता है ये क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, इसका आंसर ये हो सकता है ऐसे करने से। जहाँ नहीं कहीं भी समझ आए तो हो सकता है जैसे भाव रखती हूँ कुछ जी समझाने। आगे अपने अगला अध्ययन शुरू होगा सर, नवीं प्रवज्जा। आज तक ऐसे कुछ भी पूर्व वैज्ञ के जैसे विपरीत कहा है तो मैं बारम्बार खाना करती हूँ, सभी से खाना करती हूँ सर, कुछ भी। जय जिनेन्द्र साहब, हम भी आपको बारंबार क्षमाते हैं। जय हाँ सर, जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। सभी को जय कहीं भी जो भी कुछ पढ़ने में बोलने में गलती है तो सबसे क्षमा चाहती हूँ सर, बताने में जी, बहुत अच्छा करवा रहे हैं आप। मेहनत गुरु गुणवाद कर लेते हैं सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, बाबा मेरा भूले आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसी को माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो।
जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत आभार सबका, आपका बहुत जय बहुत जिन- धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।